एक छोटे से गांव की कहानी है जहां मिट्टी के घर बिखरे हुए हैं और उनमें से एक घर में रहता है हमारा नन्हा नायक रामू। रामू सिर्फ 10 साल का है, लेकिन उसके दिल में बड़े बड़े सपने हैं। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता है जिसे वह हमेशा बहुत साधारण समझता था। सुबह का समय था। रामू और उसका सबसे अच्छा दोस्त बीरू एक पेड़ के नीचे बैठे थे। रामू का चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उसने कहा, यार बीरू, हमारे घर में तो कुछ भी खास नहीं है। पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हम गरीब ही रह जाते हैं। बीरू ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे रामू, हमारे पास तो बहुत कुछ है। दोस्ती है, परिवार है और यह मिट्टी का घर, यह भी तो एक खजाना ही है। लेकिन रामू के मन में एक ख्याल आया, अगर हमारे पास सच में कोई खजाना होता तो हम भी कुछ बड़ा कर सकते। वहीं पास में गांव के एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जो रामू और बीरू की बातें सुन रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, अगर तुम सच में खजाना चाहते हो तो उसे अपने घर में ही ढूंढो। तुम्हारा मिट्टी का घर बहुत पुराना है, हो सकता है वहां कोई खजाना छुपा हो। रामू आश्चर्यचकित हो गया। क्या सचमुच बाबा? उसने पूछा। बुजुर्ग ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, मेरे दादा कहा करते थे कि हमारे गांव के कुछ घरों में खजाने छुपे हुए हैं, बस उसे खोजने की जरूरत है। शाम का समय हो गया। रामू अपने घर के आंगन में बैठा था। उसके मन में बाबा की बातें घूम रही थीं। उसकी माँ मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। रामू ने सोचा, क्या सच में हमारे घर में खजाना हो सकता है? अगर मिल जाए तो माँ पिताजी कितने खुश होंगे। रामू ने खजाना खोजने का फैसला कर लिया। वह धीरे धीरे अपने घर के कोनों को टटोलने लगा। उसकी माँ ने उसे देखा और पूछा, रामू, क्या कर रहे हो बेटा? रामू मुस्कुराया और कहा, कुछ नहीं माँ, बस यूं ही देख रहा था। बाबा ने कहा था कि हमारे घर में खजाना छुपा हो सकता है। माँ हंसी और कहा, बाबा की बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारा असली खजाना मेहनत ही है बेटा। पर अगर तुम्हें खोजने में मजा आता है तो देख लो। रात हो गई। रामू और बीरू घर के अंदर खोजबीन में लगे थे। वे दीवारों को थपथपाते, फर्श की मिट्टी को टटोलते, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। रामू ने निराश होकर कहा, शायद ये सब सिर्फ कहानियां ही थीं। बीरू, हमें कुछ नहीं मिलेगा। बीरू ने उसे प्रोत्साहित किया, अरे रामू, इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अगर खजाना होगा तो हम जरूर ढूंढ लेंगे। और फिर अचानक रामू और बीरू को एक पुराने मिट्टी के घड़े का पता चला। घड़ा मिट्टी के नीचे दबा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे निकाला, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। घड़े में पुराने सिक्के और गहने भरे हुए थे। रामू ने उत्साहित होकर कहा, ये तो असली खजाना है, अब हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगली सुबह रामू और बीरू ने खजाना लेकर गांव के बुजुर्ग को दिखाया। बुजुर्ग ने घड़े को देखा और कहा, रामू, ये बहुत कीमती चीज है। ये सिक्के और गहने बहुत पुराने लगते हैं। रामू ने सोचा, पर मैं इस खजाने का क्या करूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, इस खजाने का सही उपयोग वही है जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद की मदद कर सके। सोचो, इस खजाने से तुम अपने परिवार और गांव के लोगों के लिए क्या कर सकते हो। रामू सोच में पड़ गया। उसने खजाने के बारे में अपने माता पिता को बताया। वे भी चौंक गए, लेकिन रामू के पिता ने गंभीर होकर कहा, बाबा ने सही कहा, इस खजाने का सही उपयोग वही है जो सभी के लिए भला हो। रामू की दादी, जो गांव की कहानियां और परंपराओं को याद करती थी, रामू को प्रेरित करने के लिए उससे कहा, खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं होता। असली खजाना वह है जो हमें और दूसरों को खुशियां दे सके। तुम्हें भी ऐसा ही कुछ सोचना चाहिए। रामू ने अपने माता पिता और बीरू के साथ बैठकर निर्णय लिया। पिताजी, उसने कहा, मैंने सोचा है कि इस खजाने से हम गांव में एक स्कूल बनवाएंगे। उसके माता पिता और बीरू को यह विचार बहुत पसंद आया। रामू ने समझाया, अगर हम इस खजाने से स्कूल बनाएंगे तो हम सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। उसके पिता गर्व से बोले, शिक्षा से बढ़कर कोई खजाना नहीं होता। स्कूल के निर्माण की शुरुआत हुई। गांव के सभी लोग मिलकर मेहनत करने लगे। कुछ लोग ईंटें ढोते, कुछ निर्माण में मदद करते। रामू और बीरू भी मेहनत से काम करते रहे। स्कूल का उद्घाटन हुआ और सभी गांव वाले खुशी से नाचते गाते थे।
रामू की माँ ने आंखों में आंसू ले कहा, बेटा, तुमने हमारे सपनों को साकार किया है, हमें तुम पर गर्व है। आखिरकार स्कूल के आंगन में सभी बच्चे खेल रहे थे। मिट्टी के घरों के बीच नया स्कूल चमक रहा है। रामू का स्वर सुनाई देता है, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वह ज्ञान है जो हम दूसरों को बांट सकते हैं। यह स्कूल हमारे गांव का असली खजाना है। और इस तरह रामू की कहानी हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस जाती है। ऐसी अच्छी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।